सलाम नमस्ते। आज फिजिक्स सेकंड के मॉडल पेपर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। इससे पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर देना, और अगर पसंद ना आए तो तब भी शेयर कर देना, और लाइक ज़रूर करना है। कमेंट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज कल आपका फिजिक्स सेकंड का पेपर है, तो जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हमने ढूंढे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाई 2% देन द टाइम पीरियड। अगर सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है अगर 2% बढ़ा दी जाए तो उसके टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसका जो पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट ऑफ एल के। अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो ये इसका मतलब क्या है, अगर लेंथ इंक्रीज की जाएगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। तो कितना इंक्रीज कर जाएगा, 1% से इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन इज करेक्ट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका है द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एज एट द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज। मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या चीज़ जो है आपकी कौन सी चीज़ जो है वो सिंपल हार्मोनिक एट द पोजीशन मैक्सिमम, कौन सी चीज़ मैक्सिमम होती है। तो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो आपका एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, तो मैक्सिमम होता है, याद रखिएगा। सिंपल एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर आपका जो एक्सीलरेशन है ये भी मैक्सिमम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम विल बी डबल डिफ। टाइम पीरियड डबल होने के लिए क्या है, अंडर रूट यानी कि लेंथ को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, लेंथ को इंक्रीज बाई 4 टाइम। तो अभी हमने बताया था टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल। तो आपको लेंथ को आपको 4 गुना करना पड़ेगा, तो टाइम पीरियड आपका डबल हो जाएगा। टोटल फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल हैज़ जीरो वैल्यू एट द एक्सट्रीम पोजीशन इन एसएचएम। एक्सट्रीम पोजीशन में एसएचएम में मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर एसएचएम में कौन से वेरिएबल की वैल्यू जीरो होती है, तो स्पीड होती है। स्पीड आपकी मैक्सिमम पोजीशन पर जीरो होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द कॉज ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का क्या कॉज होता है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है, इंटरफेरेंस ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट। सेकेंडरी वेवलेट के इंटरफेरेंस की वजह से आपका डिफ्रैक्शन पैदा होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच टाइप ऑफ वेव शोज प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन। कौन सी वेव जो है वो पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को शो करती है, तो ये होती है आपकी ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव आपकी पोलराइजेशन की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सुटेबल फिनोमिना टू एस्टेब्लिश दैट लाइट इज़ अ वेव मोशन। इसमें से कौन सा फिनोमिना सुटेबल नहीं है जो ये बताता है कि लाइट आपकी एक वेव है। तो रिफ्लेक्शन एक ऐसा फिनोमिना है जो आपका वेव से एसोसिएटेड नहीं है। बाकी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन तीनों ये वेव प्रॉपर्टी को शो करते हैं लाइट की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि फॉर द वेव प्रोपोगेशन इन मीडियम आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। कौन सी प्रॉपर्टी वेव प्रोपोगेशन में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है, वो है फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी, वेवलेंथ ये दोनों डिपेंडेंट होती हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी इंडिपेंडेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। कांस्टेंट पोटेंशियल मतलब जहाँ विभव नियत हो वहाँ क्या क्या कंडीशन होती है, वहाँ 2 कंडीशन होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो जीरो होता है, दूसरा देयर इज नो चार्ज इनसाइड द रीजन। उस रीजन के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है ना। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज। मेटल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो एक फैक्ट है, इनफाइनाइट होती है, अनंत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटी इंक्रीजेज इफ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैपेसिटी कब इंक्रीज करती है, अगर एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ा दिया जाता है। एरिया ऑफ द प्लेट इज इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। कैपेसिटर प्लेट का जो चार्ज है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो याद रखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। कैपेसिटर का जो चार्ज है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बी ऑब्टेन। अगर सेल्स के
ढेर सारी सेल्स के आप पैरेलल कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो आपको मोर करंट आपको प्राप्त होगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा करंट आपको प्राप्त होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि बेस्ट कंडक्टर इसमें आयरन, सिल्वर, कॉपर और कार्बन, इनमें से सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो सिल्वर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट है द रेजिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है, तो 12 किलो ओम, याद रखिएगा 12 किलो ओम रेजिस्टेंस आपकी ह्यूमन बॉडी शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन से 1 एम्पियर करंट बन सकती है, तो इसका सी ऑप्शन सही है 6.25 इंटू 10⁻18, ये 1018 नहीं 10⁻18 है, 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन से आपका 1 एम्पियर करंट बनती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ, इंडक्टेंस किस चीज़ का मेजर होता है ना, तो प्रेरण जो है वो किस चीज़ का मेजर होता है, तो बी ऑप्शन सही है, ईएमएफ जनरेटेड बाय द इनर्जाइजिंग द कॉयल, यानी कॉयल को इनर्जाइज करने के लिए जो ईएमएफ जनरेट होता है उसी का मेजर होता है आपका इंडक्टेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैग्नेटोस्टैटिक्स हाईली रिलाइज ऑन विच प्रॉपर्टी, मैग्नेटोस्टैटिक्स सबसे ज़्यादा किस प्रॉपर्टी पर रिलाई करती है, वो है आपकी इंडक्टेंस पर ही आपकी पूरी मैग्नेटिज्म बेस्ड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ फ्लक्स, इसमें से फ्लक्स की यूनिट कौन सी नहीं, टेस्ला आपकी फ्लक्स की यूनिट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टेम्परेरी मैग्नेट आर यूज्ड इन, टेम्परेरी मैग्नेट कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, तो लाउड स्पीकर, जनरेटर, मोटर, इन सब में टेम्परेरी मैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाउ डज अ सेमीकंडक्टर बिहेव्स एज एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर आपका सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, तो प्योरली इंसुलेटर होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें उपलब्ध नहीं होते हैं, कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो ये आपका इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स, ये दोनों ही चार्ज कैरियर्स सेमीकंडक्टर के अंदर होते हैं, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, एक आपका प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करने के बाद क्या बन जाता है वो, तो एन टाइप बनता है, याद रखना पेंटावैलेंट से बनता है एन टाइप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का उल्टा, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड व्हेन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विद द ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, अगर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी को आप ऐड करोगे तो आपका कौन सा बनेगा, पी टाइप मटेरियल, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाएगा वो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्यूरी इज द यूनिट ऑफ, क्यूरी किस चीज़ की यूनिट है, क्यूरी आपकी रेडियो एक्टिविटी की यूनिट, याद रखना क्यूरी इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एटम बम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आपका याद रखिएगा न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं, न्यूक्लियर फिशन है ना, न्यूक्लियर फिजन पर है आपका हाइड्रोजन बम और एटम बम आपका न्यूक्लियर फिशन पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज नोन एज, पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं, 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फोर्थ अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मास एनर्जी रिलेशन ऑफ इज द आउटकम ऑफ, जो मास एनर्जी E बराबर mc², E इज इक्वल टू mc², जो रिलेशन है वो किसका है, स्पेशल थ्योरी और रिलेटिविटी का सिद्धांत है ये। ठीक है, आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अब कोई क्वेश्चन नहीं बचा है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हाँ लाइक कर दीजिएगा। हाँ, और कोई समस्या अगर कुछ इस वीडियो संबंधित या भविष्य में कैसा वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।